घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में 5 अगस्त 2025 को शहीद हुए हरलाल कालेर की आदमकद मूर्ति का अनावरण बुधवार को किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। मूर्ति का अनावरण पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। इस मौके पर विधायक पूसाराम गोदारा, नरेंद्र बुडानिया, अनिल शर्मा, मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, हाजी मकबूल मंडेलिया, कमला कस्वा सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित थे। मूर्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया तथा प्रशासक विद्यादेवी पारीक ने अतिथियों का स्वागत किया। मूर्ति अनावरण के पश्चात हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि देश के सैनिक हमारी सीमाओं के सच्चे प्रहरी है और उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है। शहीदों की प्रतिमाओं की स्थापना व ऐसे आयोजनों का संपूर्ण खर्च केंद्र व राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार के माध्यम से करवाए जाएंगे। डोटासरा ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जुमलेबाजी के सहारे सत्ता हथियाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद निकाय व पंचायत चुनाव बनाने की स्थिति बनी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में पूरी ताकत से जुटकर कांग्रेस का परचम लहराने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि आपने कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों की सरकारें देखी है और आप चिंतन करें कि कौन सी सरकार ने जनहित में ज्यादा काम किया है। डोटासरा ने कहा कि सरकार दलितों, मजदूरों एवं किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं के भारी नुकसान युवाओं को उठाना पड़ा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक पूसाराम गोदारा ने शहीद हरलाल कालेर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीदों का बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा और उनके सम्मान व क्षेत्र के विकास में निरंतर कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मेघवाल, विधायक बुडानिया, शर्मा, पूर्व विधायक मंडेलिया, पूनिया व कस्वा ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि देश के सैनिकों व अमर शहीदों के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि शहीदों के त्याग व बलिदान का सम्मान करें। इस दौरान शहीद हरलाल के पिता डालूराम, माता विमला देवी, वीरांगना श्रवणी देवी सहित क्षेत्र की विभिन्न वीरांगनाओं व उनके परिजनों का अभिनंदन किया गया। गिरधारी लाल बांगड़वा, अजय बनसिया, भानीराम मेघवाल व मनीष जाखड़ के संचालन में हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि तहसील के गाँव दाऊदसर के लाल हरलाल कालेर राजपूत रेजिमेंट थे तथा 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते वीर गति को प्राप्त हुए थे। काफी तलाश के बाद भी उनकी पार्थिव देह नहीं मिली, जिस पर सेना ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें अमर शहीद का दर्जा दिया था। सेना के सूबेदार वीर सिंह के नेतृत्व में बीकानेर से बटालियन की टीम गत दिनों तिरंगा लेकर शहीद के घर पहुंची तथा पिता डालूराम व शहीद के बेटे मोहित के सुपुर्द किया। दाऊदसर के 35 वर्षीय लाल हरलाल कालेर 7 अप्रैल 2010 को सेना में भर्ती हुए थे। क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय एवं भरोसेमंद चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सुमंगलम हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, बुखार, इन्फेक्शन, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास व किडनी स्टोन का सटीक उपचार। चरक आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र में कमर, गर्दन व जोड़ों के दर्द और पेट के विकारों के लिए विशेष पंचकर्म थेरेपी। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस, पायरिया इलाज, परमानेंट फिक्स्ड दांत और डिजिटल एक्सरे की सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चुंगी नाका, चूरू रोड, रतनगढ़। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बुधवार को संगम चौराहा पर हुए कार्यक्रम में विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में डोटासरा का स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से हुई वार्ता में पीसीसी चीफ ने कहा कि सरकार पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि 2.5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया है और जनता नाराज है, जिससे उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। भाजपा सरकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है और चुनी हुई स्थानीय इकाइयों को अधिकार न देकर ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तानाशाही चलाना चाहती है, जिसके कारण पिछले 1.5 साल से पंचायती राज और नगर निकायों में करोड़ों रुपए का लैप्स हो चुके हैं।
पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि आज देश में अडानी और अंबानी को बड़े ठेके और कंपनियां बेची जा रही हैं और हर जगह प्रधानमंत्री के दौरों में अडानी को प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से लेकर 2026 तक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार कड़े कानून बनाने की बात तो करती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। राजेंद्र राठौड़ द्वारा उद्घाटन करने के मामले पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने कहा कि आज वे किस हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों द्वारा उद्घाटन करने पर जांचें बैठाई जा रही है। जब उनसे बड़े नेताओं द्वारा ब्रांडिंग करने का प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं पीसीसी चीफ हूं और सबको साथ लेकर चलता हूं। मैंने कभी ब्रांडिंग नहीं की है, बल्कि पार्टी का काम किया है। प्रदेश में सभी कांग्रेस के नेता एकजुट है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मेघवाल, विधायक अनिल शर्मा, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया सहित जिले भर के कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सादुलपुर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि पर 15 व 16 अगस्त को होने वाले खेल आयोजन के पोस्टर का विमोचन बुधवार को किया। आयोजक पद्मश्री कृष्णा पूनिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं होगी, जिसके अंतर्गत ओपन कबड्डी, भारत केसरी दंगल, राजस्थान कुमार व राजस्थान कुमारी, एथलेटिक्स पुरुष व महिला वर्ग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। विजेताओं को नकद पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। विधानसभा क्षेत्र की करीब 42.20 किलोमीटर दूरी की 14 सड़कों के लिए 10 करोड़ 98 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार ने जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार भरपालसर से राजाना तालाब से NN 11 तक की 2 किलोमीटर की मिसिंग सड़क पर 70 लाख रुपए, गांव नुआ से बामणेत शक्ति मंदिर से रत्नादेसर 4 किलोमीटर मिसिंग सड़क पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ठठावता से शेखीसर जिला सीमा तक 2.5 किलोमीटर की सड़क पर 80 लाख रुपए, ढाणी कुम्हारान से बस स्टैंड व ढढेरू बाईपास से रावताराम के घर तक 2 किलोमीटर की मिसिंग सड़क पर 70 लाख रुपए, ढाणी इटिया से ढाणी रणवा तक 1.5 किलोमीटर की मिसिंग सड़क पर 50 लाख रुपए, शानन से जेठवा के पास जिला सीमा तक 1 किलोमीटर की मिसिंग सड़क पर 32 लाख रुपए, राजपुरा से सुजानगढ़ रोड वाया हनुमान जी का मंदिर तक 2 किलोमीटर की मिसिंग सड़क पर 70 लाख रुपए, भीचरी से मैणासर तक नॉन पेचेबल सड़क 4.5 किलोमीटर की सड़क पर 90 लाख रुपए, लोहा से सांगासर तक नॉन पेचेबल 5.5 किलोमीटर की सड़क पर 1 करोड़ रुपए, रत्नादेसर से सिमसिया बिदावतान तक 4 किलोमीटर की नॉन पेचेबल सड़क पर 80 लाख रुपए, राजलदेसर से लूणासर, पड़िहारा, रूखासर, मैणासर की 4 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़क पर 1 करोड़ रुपए, जेगणिया बीकान से ढढेरू तक करीब 4.5 किलोमीटर की नॉन पेचेबल सड़क पर 80 लाख रुपए, RUB सेहला से खुडेरा बड़ा व जांदवा तक 3.5 किलोमीटर की नॉन पेचेबल सड़क पर 70 लाख रुपए, रतनगढ़ गौशाला बाईपास की नॉन पेचेबल 1 किलोमीटर सड़क पर 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अपना घर आश्रम को धानुका परिवार द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस का लोकार्पण मंगलवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने किया। निराश्रित लोगों की सेवार्थ भामाशाह बैजनाथ निर्मल कुमार धानुका द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि सेवा प्रकल्प और लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। उन्होंने कहा कि निराश्रितों के प्रति जन सामान्य के हृदय में करुणा भाव जागृत होना प्रशंसनीय है। उन्होंने आश्रम व्यवस्था में हर संभव सहयोग दिलवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी वृद्धाश्रम निर्माण की योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी मंचस्थ थे। आश्रम समिति के सचिव कुलदीप व्यास ने भामाशाह प्रेरक महावीर रामगढ़िया का आभार प्रकट किया। कोषाध्यक्ष नरेंद्र झम्मर ने प्रतिदिन होने वाले व्यय की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए माधव सेवा सदस्य योजना बताई तो मुख्य अतिथि महर्षि ने स्वयं से शुरुआत कर 11 सदस्यों के आवेदन करवाए।
प्रताप बोथरा, महावीर पंसारी, मयंक बाजोरिया, सांवरमल तोशावर, महेश सीमार ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता ओम प्रकाश महर्षि, निखिल इंदौरिया, गोपाल सिंह, नारायण पारीक, महिपाल सिंह, गौतम महर्षि, वीरेंद्र सहल, राजकुमार मुरारका, नंदकिशोर माटोलिया, निरंजन देव रूंथला, शिवलाल सिंह ढेवा, दीपक सरावगी, गणेश चौधरी, छोटूलाल स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। पंचायत समिति परिसर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को न्यायरी झोपड़ी विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई तथा तालुक विधिक सेवा समिति परिसर में संचालित फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जहां पर नागरिक मुफ्त कानून सहायता एवं सरकारी वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम पर जोर देते हुए ग्रामीणों के इसके कानूनी परिणामों एवं सजा के प्रावधानों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में साइबर क्राइम संबंधी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास, संजय शर्मा, संस्थापन अधिकारी देवकी नंदन शर्मा, पवन सिंह राठौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के शिष्टमंडल ने सत्यनारायण सेवदा के सानिध्य में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश एवं पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से बुधवार को मुलाकात कर आरजीएचएस योजना और अस्पताल स्तर की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान करने की मांग की। जिला अस्पताल में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा कंप्यूटर से जारी पर्ची पर दवा लिखने से मना करने, पेंशनर के लिए चिकित्सा जांच के लिए अलग लाइन बनाकर प्राथमिकता से जांच करवाने, दवा वितरण के सभी काउंटरों पर पेंशनर्स को प्राथमिकता से दवा देने आदि मांग की, जिस पर पीएमओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी कर पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किया। आरजीएचएस योजना के अंतर्गत निजी मेडिकल स्टोर द्वारा दवा देने से मना करने, राज्य सरकार के निर्देशानुसार कंप्यूटर द्वारा लिखित दवा पर्ची उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर डॉक्टर वेद प्रकाश ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वार्ता में पेंशनर समाज की ओर से ओम प्रकाश जांगिड़, मोहम्मद अनवर कुरैशी, राजेंद्र सिंह बीदावत, रामदेव चंदनिया, पीरूमल भोभरिया, बद्री प्रसाद शर्मा, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, विनोद वर्मा, हरिराम शर्मा, निरंजन भार्गव, भागीरथ मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। संगम चौराहे के पास एक होटल के आगे 30 जुलाई की रात खड़ी कैंपर में आपसी रंजिश को लेकर आग लगाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस संदर्भ में होटल संचालक राजकुमार पुत्र शिषपाल जाट निवासी वार्ड संख्या 3 की रिपोर्ट पर दर्ज हुए मुकदमे में करतार सिंह व उसके साथियों द्वारा गाड़ी जलाने का आरोप था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रामकुमार के सुपुर्द की। जांच अधिकारी द्वारा सीआई संदीप पूनिया के नेतृत्व में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज प्राप्त किए तथा प्रकरण में 24 वर्षीय पंकज पुत्र महेश जाट, सदीनसर थाना रामगढ़ शेखावाटी, 23 वर्षीय दिनेश पुत्र सुभाष जाट निवासी नब्बीपुर थाना फतेहपुर को गिरफ्तार किया है तथा इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी करतार सिंह निवासी जांदवा को पुलिस ने पूर्व में आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। करतार सिंह की इस मुकदमे में बाद में गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पंकज व दिनेश को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।